मार्शल लॉ लगा सकते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। यहाँ कई तस्वीर लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पहले भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज़्यादा दिमाग मिलकर सोचे तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि उसका तरीक़ाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो इसके लिए आइनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जफ़र अली शाह केस में फ़र्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो, जफ़र अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुलकर आइन से खिलवाड़ करो, पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए, फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया। हमारी तारीख को मद्देनज़र रखें, पार्लियामान को अटैक कर दिया कि ये कानून शख्सी फ़ायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ दें, ये बताएं क्या कानून अवाम के लिए फ़ायदेमंद है? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 142 के मुताबिक पार्लियामेंट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर एंट्री इस पर कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज निकात से बाहर कानून साजी नहीं कर सकती? मसनूई ज़हानत, खला, समाजी राब्तों से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती क्योंकि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता क्योंकि इसका तज़किरा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है। खलाई मिशन शुरू करने के लिए पार्लियामेंट कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करेगी? वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि खलाई मिशन से मुताल्लिक़ तो केस तैयार करके नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, माज़रत ख्वाह हैं, आप अपने दलाइल जारी रखें। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजेस और वकला में दिलचस्प बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन की रूह से बताएं कि ये एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल ये है कि अपील का हक देना किसका इख्तियार है? जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आइनी मंशा नहीं था। अगर अब ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो इसका वाहिद हल आइनी तरमीम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने और दहशतगर्दी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और खुफिया इदारों के हुक्काम शरीक। चारों वज़राए आला की भी इजलास में शिरकत। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। उन्हें धकेला गया था, उन्हें नकाला गया था। नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हक़ाइक़ की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शाहदरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई। लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत है।
नवाज शरीफ का बयानिया खत्म नहीं हुआ, इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल का हल है। फिक्र न करें, वक्त आने पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है, एक्शन लिया जाए। पीटीआई को इंतखाबी निशान लेने के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तदाई समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी के लिए अदालत ने गुज़श्ता रोज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसले कल अदम करार देते हुए उबूरी जमानत दे। आईसीसी वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। उसामा मीर की 2 विकेटें। मैच में शादाब खान पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। बाबर आजम बैटिंग करेंगे। मोहम्मद रिजवान को आज आराम दिया गया है, उनकी जगह मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फ़रोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को ख़त लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनीज के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा दी न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडेक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में कानकनी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले कोई काम ना हुआ हो। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत भी आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। चालान में बुनियादी नौइयत के सबूत भी हासिल नहीं किए जा सके। अदालत बरियत की दरख्वास्त मंजूर करे, फर्द जुर्मायत नहीं हो सकती। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।